अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी कुक शबाना अंसारी। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट लवर्स गुजरांवाला। तो आइए आज मैं आपको हर एक की पसंदीदा और हर दिल अजीज रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर पर टमाटो केचप कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे पास टमाटर है 2 किलो और हाफ प्याली इसके अंदर सिरका, और अदरक के पीस हैं 4 से 5 पीस मैंने मोटे मोटे लिए हैं, और लहसुन के जवे हैं 3 से 4 अदद। एक छोटा प्याज मैंने लिया है, उसको मैंने बड़े टुकड़े उसके बना लिए हैं, और इसके साथ साथ एक मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा है, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। काली मिर्च आधा चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे, और लौंग हैं 4 से 5 अदद, ये भी इसके अंदर जाएगा। और इसके साथ साथ मेरे पास चीनी है, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे, और नमक और सुरख मिर्च मोटी कुटी हुई इसके अंदर ऐड करेंगे। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टमाटरों को इस तरह से काट लेना है। ये देखें, ऐसे हाफ हाफ पीस आप करके इस तरह से इनको रखते जाएं। सारे टमाटर आपने इस तरह से काट के रखते जाएंगे। ये तमाम टमाटर मैंने इस तरह से हाफ हाफ इनको काट लिए है। अब हम इनको एक देगची में डालेंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने देगची चूल्हे पे रख ली है, और इस तरह से इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। सारे टमाटर आपने अंदर डाल देने देगची के। और नीचे आग मैंने चला दी है। इसके नीचे फ्लेम जो है हमने मीडियम रखना है, ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाएं। अब इसके अंदर ये एक छोटा कप पानी का मैं डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटरों के अंदर अपना पानी काफ़ी होता है, तो ये थोड़ा सा पानी हम अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही आपने ये चीज़ें अंदर ऐड कर देनी है। ये मैंने पहले आपको बता दी है इनकी क्वांटिटी, ये मैं अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको आपने एक दफ़ा इस तरह से हिला देना है, और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको पकाएंगे। ढक्कन लगा देंगे ऊपर, और इसको पकने देंगे। आइए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, टमाटर काफ़ी गल चुके हैं, और इनका ऊपर से छिलका जो है वो खुद से इस तरह अलहदा हो रहा है। तो मैं इसका छिलका जो है इस तरह अलहदा कर लूँगी। मैं फ्लेम बंद करती हूँ, और हमारे टमाटर काफ़ी गल चुके हैं सही तरह से। अब हम इनको ब्लेंडर में डालेंगे और इनको ब्लेंड करेंगे, इनकी प्यूरी तैयार करेंगे टमाटरों की। और इसी दौरान आप ये जो अंदर डाला था ना हमने दालचीनी का टुकड़ा, इसको निकाल देंगे। आप इसको अंदर नहीं पीसेंगे, और इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इनको ब्लेंडर में डाल के इनकी टमाटरों की प्यूरी तैयार करेंगे। ठंडा हो चुका है ये टमाटर का जो पेस्ट है। अब हम इसको जग में डालते हैं। तो आइए ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करते हैं। ये हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये टमाटर की प्यूरी तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने तैयार कर लेनी है। आइए अब हम इसको एक स्ट्रेनर लेंगे, और इसके अंदर इसको स्ट्रेन आउट करेंगे। इस तरह से डालना है।
चुकी है और इसको हमने स्ट्रेनर में स्ट्रेन आउट भी कर लिया है। और अब मैंने इसके नीचे दोबारा से चूल्हा चला दिया है। अब इसके अंदर नमक और मिर्च हम ऐड करेंगे। ये टेस्ट के लिए हाफ स्पून में अंदर नमक डाल रही हूँ और ये कुटी हुई सुरख मिर्च मोटी मोटी ये इसके अंदर 1 चम्मच में डाल रही हूँ। और इसके साथ ही इसके अंदर चीनी, ये 1 प्याली है मेरे पास, तकरीबन आधा पाव है और 2 किलो मेरे पास टमाटर है, तो ये चीनी में अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि चीनी अंदर मिक्स हो जाए। और हमने इसको तकरीबन आधा घंटा इस तरह से पकाना है और जब तक इसका ये पेस्ट जो है ये थिक ना हो जाए। अभी ये देखिए, अभी ये पतला है। ये टमाटर का पेस्ट, हमारा टमाटर की प्यूरी पक रही है। अभी हम इसको चेक करते हैं थोड़ा सा। इस तरह से एक प्लेट आपने लेनी है, इसको चेक इस तरह से करना है। इस तरह इसमें डाल लेंगे आप और इसको आपने यूँ करना है, सारी साइडों पे घुमाना है इस तरह से प्लेट को। देखिए इसमें से अभी पानी आ रहा है बाहर, तो ये उस वक्त आपकी प्यूरी सही तैयार होगी जब इसमें से पानी इस तरह निकल के बाहर नहीं आएगा। वो भी तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। आपने भी जब बनानी है टमाटो केचप तो इस तरह आपने इसको चेक करने का ये तरीका अपनाएंगे तो आपकी टमाटो केचप बहुत ही अच्छी बनेगी और गाढ़ी बनेगी। इसी दौरान हम इसके अंदर ये सिरका है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे। और ये सिरका इसलिए इसके अंदर ऐड किया है, इसको सेव करने के लिए, इसको महफूज करने के लिए। आप कम से कम सिरका डालने के बाद इसको 1 महीने तक किसी भी जार में डाल के फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। ये आपकी सिरका डालने से ख़राब नहीं होगी। तो चेक करते हैं प्लेट में डाल के। इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले भी बताया एक दफ़ा। देखिए जब पहले निकाला था तो उसमें से सारी साइडों से पानी जो है वो बाहर आ रहा था। अब इसको जिस साइड पे मर्जी आप करेंगे, इतनी थिक हो चुकी है कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रही। तो ये इसको चेक करने का तरीका है। इस तरह से आपने भी इसको चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी केचप बिल्कुल डन है। आप इसी दौरान मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। हम इसे एक बाउल में निकालते हैं। बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है बहुत। और अगर आपको पसंद आए ये रेसिपी, आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखें बहुत लजीज टमाटो केचप घर पे आसानी के साथ तैयार है। इसको ठंडा होने पे एक जार में डाल के इसको फ्रिज में रख लें और 1 महीने तक इसको यूज़ करें। और इसके साथ ही अपने कुक शबाना अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ज़्यादा सारा ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।